Friends, good morning to all of you. Today in unit number 2, structure of atom, we are going to discuss about the discovery of electrons. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम के जो सब एटॉमिक छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम से, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जनरली हमने 3 काउंट किए थे, इलेक्ट्रॉन, सेकंड था प्रोटॉन और थर्ड था इसमें न्यूट्रॉन। मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन और थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। मीन्स हमारे पास 3 है। 3 में से पहले की डिस्कशन के बारे में बताया था मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। इसमें मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हमने पढ़ा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जहाँ से रिलेट करती है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी डिस्कवरी की, वो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। 1875 के आसपास विलियम क्रुक्स जो था साइंटिस्ट, उसने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था और उसने डिस्कवरी करी थी कैथोड रेज की। मीन्स जब भी मैं किसी होलो ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे कंडक्टिंग गैस फिलअप करता हूँ और जैसे बैटरी को ऑन किया जाता है उसके कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से कुछ गैसेज निकलती हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ती है, उन रेजेस को बोला जाता है कैथोड रेज। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इस कैथोड रेज की थी, दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। उनका ट्रेवलिंग हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ। मीन्स वो शैडो क्रिएट करती है जो भी ऑब्जेक्ट बीच में रखा जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो थी कैथोड रेज की, वो ये थी, दे आर मास पार्टिकल। दे आर मास पार्टिकल क्योंकि वो फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स अप्लाई करती है तो वो क्या होंगी, मेटेरियल पार्टिकल और मास पार्टिकल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी, they have negative charge. They have negative charge because they are attracted towards positive charge. उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके बाद बताया था वो गैस, कोई भी रास्ते में कोई भी गैस आती है तो वो कैथोड रेज उनका आयोनाइजेशन कर देती है और हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के साथ, जहाँ पे विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहाँ कैथोड रेज एमिट होती थी और एमिटेड कैथोड रेज की स्टडी की गई थी। क्लियर है, ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। देखो अब इससे आगे कहता है इन 1897 कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया था। उस कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को वहीं पे छोड़ दिया गया था, दोबारा स्टार्ट किया गया उसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। और जिसने स्टार्ट किया था वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन साइंटिस्ट था जिसने 1897 में बोला था कैथोड रेज आर जस्ट नॉट द रेडिएशन, दे आर द मटेरियल पार्टिकल एंड नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। उसने बोला कैथोड रेज आर द मटेरियल पार्टिकल्स, are the material particles, are the material particle or matter particles with negative charge, with unit negative charge, with unit negative charge। और इनको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। they may be known as electrons। समझ में आई। विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, उसने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जितनी डिटेल्स थी वो प्रोवाइड की और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया। उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रीड आउट करना स्टार्ट किया था जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने कंक्लूजन इसका जो निकाला, उसने बोला था कि दीज आर नॉट द जस्ट रेडिएशंस, they are the material particle and have unit negative charge, they may be known as electrons। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वर्ड का जो नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जे थॉमसन ने। क्लियर है, जे थॉमसन ने इसके बाद क्या किया, ही फिल अप डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज। कहाँ फिलअप करी, इन दैट कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब जो आपको मैंने कैथोड रेज की एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ट्यूब पढ़ाई थी कि इस ट्यूब के अंदर
कैथोड रेज अप्लाई कर देखी गई थी। इस ट्यूब के अंदर उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस फिलअप की और उसने कैलकुलेटेड और क्या कैलकुलेट किया, चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज ओवर मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स और फॉर द कैथोड रेज। चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट किया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, एंड ही फाउंड दैट चार्ज अपॉन मास रेशियो जो उसने आइडेंटिफाई किया था यहाँ से, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, चार्ज अपॉन मास, चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड ई एंड अपॉन में एम, इसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10⁻⁸। चार्ज की यूनिट कूलम्ब्स और मास की यूनिट ग्राम। ये डेटा याद रखना है, ठीक है। विलियम क्रुक्स के बाद जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने बोला था कैथोड रेज सिर्फ रेडिएशन नहीं है, दे आर द मेटेरियल पार्टिकल हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मे बी नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आइडेंटिफाई किया, उसने आइडेंटिफाई किया जो ये होलो ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ग्लास ट्यूब में डिफरेंट टाइप की गैसेस को फिलअप किया और एक रेशियो फाइंड आउट किया जिस रेशियो को बोला जाता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, एंड ही कैलकुलेटेड चार्ज अपॉन मास रेशियो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब्स पर ग्राम। कूलम्ब्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। अब देखो इससे आगे की कैलकुलेशन बताता हूँ। तो पता चल गया जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन की। वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन। ओके देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब्स पर ग्राम। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -1। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1 यूनिट। और अगर मैं इसी -1 यूनिट को कूलम्ब्स में लिखूं तो बनता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। ये चार्ज कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये किस पे चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज को कितना माना जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। तो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू कितनी थी, 1.76 इंटू 10⁻8। चार्ज मुझे कितना मिल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ से 1.76 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या हो गया, मास। और अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करूं m, तो m को इस साइड ले जाओ और 1.76 को इसके नीचे डिवाइड करो तो इधर आ गया m, इधर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁸। क्लियर। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर मिलता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बराबर आता है 9.1 इंटू 10⁻, माइनस का 19 है, नीचे प्लस का 10 है, ना प्लस का 8 है, ये ऊपर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। देखो इस बात को कि मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की और उसने डिफरेंट टाइप की गैसेज उस ट्यूब के अंदर फिलअप करके एक रेशियो फाइंड आउट किया जाता है जिसको बोला जाता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। क्या बोला जाता है इसको, चार्ज अपॉन मास रेशियो। हर पार्टिकल के लिए अलग होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू मिली 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब चार्ज और ग्राम मास। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस चार्ज होता है। और -1 चार्ज को SI यूनिट कूलम्ब्स में माना जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी एक नेगेटिव -1 यूनिट नेगेटिव -1 चार्ज जो होता है, चार्ज अपॉन मास 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब्स पर ग्राम। लिख लिया। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस वैल्यू को उठा के इस साइड इसके नीचे लेके आए, ये क्या बचा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी -19 ऊपर है, 10⁸ ऊपर जाएगा, 27 बनेगा। एक डेसिमल को एडजस्ट किया तो कितना बन गया, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। क्लियर है। ये बात समझ में आ गई कितना बड़ा, 9.1 इंटू 10⁻28। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये डेटा
तीसरी डेटा है, पहला डेटा था चार्ज अपॉन मास, दूसरा डेटा था 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, तीसरा डेटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ओके। तो डिस्कवरी किसने करी थी इलेक्ट्रॉन्स की? जे थॉमसन ने। मास कितना कैलकुलेट करके बताया? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, -28 ग्राम्स। ओके, अब कंपेयर mass of an electron Me with mass of an atom of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम का मास। क्लियर है? हमें क्या क्या कंपेयर करना है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कंपेयर विद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है अभी बताया था। कितना था मास इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 grams. दिस वॉज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड यूनिट इज ग्राम। यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम। ठीक है। सेकंड, मास और एटॉमिक मास, मास और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? कितना होता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास? 1 AMU या 1 ग्राम पर मोल। फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ाया था एटॉमिक मास यूनिट्स की, एटॉमिक मास की 2 यूनिट्स होती हैं। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको, या उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पर मोल। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पर मोल। अब मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU या 1 ग्राम पर मोल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, है ना। लेकिन इसकी यूनिट ग्राम है और इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। दोनों की यूनिट सेम नहीं है। या तो उस वाली यूनिट को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करो, या इस वाली यूनिट के अंदर से पर मोल की जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि मुझे दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है और दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। एक की यूनिट है ग्राम और एक की यूनिट क्या दे रखी है इसने? ग्राम पर मोल। तो मैं या तो इस ऊपर वाले को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करूंगा या नीचे वाले को ग्राम में। क्लियर है? तो मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, ये है 1 ग्राम पर मोल। और मुझे पता है एक वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? पार्टिकल्स पर मोल। अगर मैं इस एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, ग्राम पर मोल, और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, तो पर मोल से कैंसिल हो गया पर मोल। आंसर आता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसमें? ग्राम में। क्लियर है? मास मुझे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास मुझे पता था ग्राम पर मोल में, उसको कन्वर्ट किया है मैंने ग्राम में। कैसे? या ग्राम पर मोल दिखाई दे रहा है तो इस पर मोल को हटाना है, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया? एवोगैड्रो नंबर से। वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6 इंटू 10⁻24 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये रेशियो कैलकुलेट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन का मास इसने दे रखा है कितना? उल्टा कर लो चलो इसको। मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है 1.6 इंटू 10⁻24 और 9.1 इंटू 10⁻28। यहाँ 24 है, यहाँ 28 है, 10 की पावर कितनी बच जाएगी? प्लस का 4। इस रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर आ जाएगा 1833 हाइड्रोजन डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होगा? 1833 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर पहले आप इतना देखो, इसको चेक करो, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों का जो रेशियो है हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो 1833 आ रहा है। यहाँ तक का समझ में है? हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1833। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1833।
और अगर मैं यहाँ से ये कैलकुलेट करूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आएगा 1/1833 गुणा में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो 1833 को नीचे लेके आया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस साइड ले गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1833 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी से हम डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1833 1833 के बराबर आता है। यहाँ से अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1833 नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 1/1833 और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विद unit negative charge, with unit negative charge and have mass almost 1/33 of mass of hydrogen atom। देखो भाई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विद यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसपे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -1, एंड हैव मास ऑलमोस्ट इक्वल टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1833 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1833 होता है किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन के मास में और हाइड्रोजन के मास में क्या रिलेशन होगा। दोनों का मास ग्राम में निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, 1833 का रिलेशन आता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/33 टाइम्स मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये लिखा यूनिट नेगेटिव चार्ज हैव मास ऑलमोस्ट 1/1833 टाइम्स मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसके बाद इसका मास अपॉन चार्ज कैलकुलेशन करी थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है किसी भी एटम को अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम को अगर देखा जाए तो वो ओवरऑल न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी एटम पे किसी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन मुझे ये पता चला कि एटम के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो एटम पे तो चार्ज होना चाहिए। अभी हमने इससे पहले डिस्कवरी करी कि किसी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो उसमें पहला पार्टिकल आइडेंटिफाई हुआ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। बट एटम, ओवरऑल एटम पे 0 चार्ज होता है। किसी भी एटम पे कितना चार्ज होता है, टोटल 0। लेकिन एटम के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो दैट्स वाई देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और एटम पे चार्ज टोटल 0 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई ऐसी स्पीसीज जरूर होगी एटम के अंदर जिसके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट होगा, और वो ओवरऑल दोनों मिलके एटम को क्या बना देंगी, न्यूट्रल। मान लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, तो आपके पास -5 चार्ज हो गया। लेकिन एटम पे चार्ज कितना है, 0। That's why there must be a positive charge species that have positive charge +5 चार्ज, और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। मीन्स एटम है, ओवरऑल न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई हुआ, पहली डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल होगा जिस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। दैट्स वाई इसी बात को सोच के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था गोल्डस्टीन ने। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था गोल्डस्टीन ने। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था विलियम क्रुक्स ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था जे थॉमसन ने। देखेंगे प्रोटॉन का नाम किसने दिया। तो कहता है कि एनोड, जिस तरीके से मैंने बताया था, किसी भी सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल को बोला जाता है कैथोड और दूसरे टर्मिनल को बोला जाता है एनोड। एनोड वाले टर्मिनल पे चार्ज जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे पॉजिटिव होता है, और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्ज कैसा रखा जाता है, नेगेटिव। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसी टाइप की
एक होलो ग्लास की ट्यूब है, होलो ग्लास ट्यूब है, एक साइड उस पे एनोड लगा हुआ है और दूसरी साइड उसके ऊपर क्या लगाए गए हैं, कैथोड्स। दूसरी साइड उसके अंदर क्या फिलअप किया गया है, कैथोड, दिस इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल नोन एज एनोड, और दूसरी साइड यहाँ पे लगाए गए हैं आपके कैथोड्स। इस साइड लगाया गया है कैथोड, लेकिन कैथोड कंप्लीट नहीं है, कैथोड परफोरेटेड फॉर्म में है। परफोरेटेड का मतलब है पार्ट्स। जैसे एक तो मैं कंप्लीट इस टाइप का कैथोड लगा दूं, और दूसरी टाइप होती है कि इस टाइप में परफोरेटेड कैथोड है, यानी जिसके अंदर मैंने पार्टीशंस कर रखे हैं, इस टाइप का कैथोड यहाँ पे अटैच किया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेशली हमने क्या अटैच किया है, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, किस टाइप का कैथोड लगाया है, परफोरेटेड कैथोड। और जबकि हमें स्टडी किसकी करनी है, एनोड से निकलने वाली रेडिएशंस की, जो इधर से निकल गई इस बार और कैथोड की तरफ मूव करेंगी। तो मैंने सामने यहाँ पे एक सरफेस लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, सरफेस, किसका, जिंक सल्फाइड का। ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि इस मटेरियल पे अगर कोई भी रेडिएशन गिरती है तो ये मटेरियल ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जनरली किस टाइप में ग्लो करता है, ग्रीन कलर की शेड में क्या करता है, ग्लो। समझ गए, इस साइड एनोड है, एनोड से रेडिएशन निकलेंगी और कैथोड की तरफ मूव करेंगी, और कैथोड के पीछे एक ऐसा मटेरियल लगा दिया दीवार पे, वॉल पे, ग्लास की पे, कि वो मटेरियल जिस पे रेडिएशन गिरते ही वो मटेरियल क्या करने लग जाएगा, ग्लो। तो क्लियर सी बात है, जैसे इस बैटरी को ऑन करेंगे कोई रेडिएशन निकलेगी और इस साइड में रेडिएशन पहुंचेगी, तो हमें पता चल जाएगा जैसे ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिलअप करी गई है कंडक्टिंग गैस, एक कंडक्टिंग गैस एट लो प्रेशर। एक कंडक्टिंग गैस को फिलअप किया गया है इसके अंदर, किस पे, लो प्रेशर पे। ठीक है, जैसे यहां से स्विच ऑन किया जाता है, स्विच ऑफ बैटरी इज ऑन, बैटरी इज ऑन, जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा क्या होगा, सम रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, from the side of anode and reaches to the cathode। एनोड की साइड से कुछ रेडिएशंस आती है और किस साइड में पहुंचती है, वो कैथोड की साइड में पहुंचती है। और कैथोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है वो ग्रीन कलर की है, उसमें ग्लो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें ग्रीन कलर की लाइट ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, एज द बैटरी इज ऑन, सम रेडिएशंस फ्रॉम एनोड साइड, ध्यान देना भाई, किस साइड से, एनोड साइड, रीचेज टू कैथोड साइड एंड जिंक सल्फाइड सरफेस ग्लो। और जिंक सल्फाइड का सरफेस क्या करने लग जाता है, ग्लो। ये बात समझ में आई कि कैथोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड लगाया जाता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस या ग्रीन कलर की ग्लो ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे तुमने बैटरी ऑन करी, एनोड की साइड से कुछ रेडिएशंस निकली और वो किसकी तरफ मूव करती चली गई, कैथोड की साइड। और कैथोड के पीछे जाने के बाद जैसे इस वॉल पे टकराएंगी, यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है और कैसे कलर का ग्लो आ जाएगा, ग्रीन कलर का। और अगर ग्रीन कलर का ग्लो आया मतलब यहाँ रेडिएशन आई, तो इन रेडिएशंस को इसने क्या बोला, एनोड रेज। क्लियर है, बात समझ में आई। सेम सेटअप है जैसा कैथोड रेज में था। एक होलो ग्लास की ट्यूब है, उसमें लो प्रेशर पे कंडक्टिंग गैस फिलअप करी गई है और एक साइड एनोड है और दूसरी साइड परफोरेटेड कैथोड लगाया गया है। और जैसे इस बैटरी के स्विच को ऑन किया जाता है, हमें यहाँ पे ग्लो देखने को मिलता है। और ये जो ग्लो देखने को मिलता है मतलब ये रेडिएशन कहाँ से आई होंगी, एनोड से आई, क्योंकि ये कैथोड के पीछे की साइड स्ट्राइक कर। क्लियर है जी, ये रेडिएशंस कहाँ से आई है, एनोड की साइड से। मैं बार बार ये नहीं बोल रहा कि वो रेडिएशन एनोड से आई है, मैं यहाँ पे एक बात भी अंडरलाइन करके लिखी हुई है, दे आर कम्स फ्रॉम द एनोड साइड, नॉट फ्रॉम द एनोड, दे आर फ्रॉम द एनोड साइड। वो एनोड की साइड से वो रेडिएशन ऑब्जर्व करी जाती, ना कि एनोड से। ये बात क्लियरली ध्यान में रखना, सही है। तो यानी आपकी रेडिएशन कौन सी साइड से आ रही है, एनोड से, और टकरा कहाँ पे रही है, जिंक सल्फाइड सरफेस जो कैथोड के पीछे लगाया गया है। दीज रेडिएशंस आर नोन एज एनोड रेज, दीज रेडिएशंस आर नोन एज एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इनकी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इनकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
एनोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग किसके जैसी होती है, कैथोड रेज की। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है दे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, दे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसे प्रूव किया था कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती हैं? कैसे प्रूव किया था कि रास्ते में एक व्हील रख दिया, व्हील के पीछे शैडो बन रही है, और अगर व्हील की शैडो बन रही है दैट्स मीन वो लाइट, वो रेडिएशन किस पाथ में चल रही है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? सेकंड ये कह रहा है दे आर मास पार्टिकल, दे आर मास पार्टिकल। ऐसा क्या हुआ कि हमने उनको मास पार्टिकल्स बोला? बिकॉज दे अप्लाइज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट केप्ट इन देयर पाथ। अगर मैं रेडिएशंस जो एनोड से निकल के साइड से आई हैं, उन साइड से आने वाली रेडिएशंस को के पाथ में कोई भी व्हील रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, वो व्हील मूव करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स रेडिएशंस ने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, फोर्स। और फोर्स तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनके पास क्या होगा, मास। तो दैट्स व्हाई दे आर द मास पार्टिकल। Third, the most important portion, the third most important property, they have positive charge. They have positive charge because they are attracted towards, they are attracted towards, कैसा चार्ज भाई, attracted towards negative pole. दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनोड रेज की कि उनके ऊपर चार्ज कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव। एनोड रेज पे जो चार्ज होता है वो जनरली कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो किस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है? एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद बचे 2 पॉइंट सेम। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। किसी भी पार्टिकल का क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट। जिस भी सरफेस पे टकराएंगी उस सरफेस को वो क्या बना देती हैं, हॉट। क्लियर है? तो यानी आपकी एनोड रेज और कैथोड रेज में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटी है। पहली डिसिमिलैरिटी मैं बताता हूँ। एनोड रेज कहाँ से, किसकी साइड से आती है, एनोड की साइड से, जबकि कैथोड रेज कहाँ से निकलती है, कैथोड से निकलती है। They are emitted from the side of anode but not from the anode, but cathode rays are emitted from the cathode. Anode rays have positive charge but cathode rays have negative charge. Similarity, both moves in a straight line path, both are material particle and both produce heating effect. क्लियर है? यहाँ तक का समझ में आ गया? क्लियर है ये बात कि एनोड रेज एनोड की साइड से आती है और कैथोड रेज कहाँ से एमिट होती हैं, कैथोड से। ओके, आप देखो ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि कैथोड रेज कैथोड से एमिट होती हैं जबकि एनोड रेज एनोड से एमिट नहीं होती। ये बात मैं बता रहा हूं कि कैथोड रेज कैथोड से एमिट होती हैं, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे ये चेक करना है इधर से कोई रेडिएशन आती है नहीं, तो मैं इसके पीछे जिंक सल्फाइड का क्या लगा देता हूँ, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है, इस बार इधर से रेडिएशन आती है, इधर से रेडिएशन निकल रही है और यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको कैथोड बोला जाता है। कैथोड की साइड से रेडिएशन आई और किसके ऊपर टकराती है, एनोड के पीछे लगे हुए मटेरियल पे। तो रेडिएशन कौन सी डायरेक्शन से आई है, कैथोड से। तो कौन सी रेडिएशन कहलाएंगी, कैथोड रेडिएशन। क्लियर है? अब ये कहता है कि जब कैथोड रेडिएशन किसी भी गैस के पार्टिकल पे टकराती हैं, ये कैथोड रेडिएशन है, किस पे टकराती हैं, गैस के पार्टिकल पे, तो गैस का पार्टिकल 2 पार्ट में टूट जाता है, ए पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन्स। गैस का पार्टिकल किस में टूट जाता है, 2 पार्टिकल्स में, ए पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है कि गैस का पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन अलग कर देता है, खुद अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। तो जैसे ही गैस का पार्टिकल किसी भी रेडिएशन गैस के पार्टिकल पे टकराई, यहां से बना A+ और दूसरा क्या बना, इलेक्ट्रॉन। अब इस पे चार्ज कैसा है, प्लस। प्लस किस साइड मूव करेगा, कैथोड की साइड। तो ये जो प्लस चार्ज बना ये आपका एनोड रेज की तरफ बिहेव करेगा, ये किसकी तरफ जाना स्टार्ट करेगा, कैथोड की साइड। ठीक है? तो यानी एनोड से वो रेडिएशन नहीं निकली है जिसको हम एनोड रेज बोलते हैं, बट वो गैस के पार्टिकल है जिनके ऊपर रेडिएशन गिरने से क्या हो गया, उनका आयोनाइजेशन, और वो किसकी तरफ चलने लग गए, कैथोड की तरफ, और उनका नाम क्या रख दिया, एनोड रेडिएशन। क्लियर है जी?
तो देखो भाई, मैंने दो ही बात पढ़ाई है, एक कैथोड रेज और एक एनोड रेज। जो कैथोड से निकलती है वो कैथोड रेडिएशंस होती है, और जो एनोड की साइड से आती है उन्हें क्या बोला जाता है, एनोड रेज। ठीक है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, दोनों में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। ठीक है, दोनों में क्या होती है, बहुत सारी डिसिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद चार्ज अपॉन मास रेशियो, पिछली बार वाला याद है, चार्ज अपॉन मास फॉर प्रोटॉन या फॉर एनोड रेज। फॉर एनोड रेज लगभग कितना होता है, 9.58 इंटू 10 की पावर 4, 9.58 इंटू 10⁴ ग्राम ना सॉरी कूलाम्स पर ग्राम, कूलाम्स पर ग्राम। इलेक्ट्रॉन के लिए था आपका 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम्स पर ग्राम। ठीक है जी, तो ये कहता है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने डिक्लेयर किया कि जो एनोड की साइड से रेडिएशंस आ रही हैं, जो एनोड की साइड से क्या आ रहे हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, जिनको आप मटेरियल पार्टिकल बोल रहे हो, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दे कैन बी नोन एज प्रोटॉन्स। तो यानी प्रोटॉन नेम जो दिया था, प्रोटॉन नेम वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने एनोड रेज का नाम क्या दिया था, प्रोटॉन। दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड एमिटेड फ्रॉम द एनोड साइड। क्लियर है, तो यानी एनोड साइड से निकलने वाली एनोड रेडिएशंस का नाम किसने दिया था, प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। और उसने बताया कि इनके ऊपर चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना होता है, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम। ठीक है, चार्ज प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है यूनिट पॉजिटिव। कितना चार्ज होता है इस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना दे रखा है इसका, 9.58 इंटू 10⁵ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, जो बराबर आएगा 9.58 इंटू 10⁴। समझ में, चार्ज अपॉन मास 9.58 इंटू 10⁴ लिख दिया इसके बराबर, चार्ज अपॉन मास, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको इधर लेके नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 9.58 इंटू 10⁴ 9 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 grams, that is the mass of proton, that is the mass of proton। और अगर आपको याद हो मास ऑफ हाइड्रोजन जो लास्ट कैलकुलेशन में निकाला था वो भी लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के ही बराबर था। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन वाली कैलकुलेशन में मैंने पढ़ाया था, जहाँ इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन एटम का मास हमने कंपेयर किया था। वहाँ देखा था कि दोनों का हाइड्रोजन के एक एटम का मास था 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है जी, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो एनोड रेज का होता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था और उसने पॉजिटिव चार्ज बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज अपॉन मास ये वाली वैल्यू। ठीक है, चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू -90, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और लगभग यही मास किसका होता है, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से एक बात ये कही जा सकती है, प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, proton is a fundamental particle with unit positive charge, with unit positive charge and mass almost mass equal to
मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन उस फंडामेंटल पार्टिकल को कहा जाता है जिस फंडामेंटल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका मास लगभग मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होता है। यानी प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, दोनों का सेम। वन प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन के वन एटम का मास क्या होता है, सेम। क्लियर है, समझ में आ गई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद लोगों को ये सोचना पड़ा कि जब एटम पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हुए उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एटम के अंदर एक दूसरी स्पीसीज भी मिलेगी जिस पे कितना चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये कंप्लीट एटम होता है। एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और एटम के अंदर ही क्या होगा, प्रोटॉन। क्लियर है जी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किससे हुई थी, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। ओके, ये आपको स्टडी करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।